Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is how the state government work. जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है. सो इन द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन है फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इट मीन्स दैट जो पावर है हैज बीन डेलीगेटेड फर्दर टू द लोअर लेवल पे, जो डेलीगेट होती है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बेटर गवर्नेंस की. अंडर दिस प्रोविजन देयर आर 3 लेवल होते हैं गवर्नेंस के, ठीक है. गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे जिसे स्टेट गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट लोकल होती है जिन्हें पंचायत कहते हैं, ठीक है. ईच एवरी स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है. हर एक गवर्नमेंट सरकार के पास पावर है लिमिट टू द स्टेट ओनली. जो पावर है टू द स्टेट गवर्नमेंट की आर रिटन एंड एक्सप्लेन की गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सरसाइज करती हैं उन पावर्स का. देयर आर 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो जो पावर है हर एक ऑर्गन की हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है. सबसे पहले हमारा आता है लेजिस्लेचर. सो जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, तो लॉ बनाते हैं उन्हें लेजिस्लेचर बोलते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. सबसे पहले स्टेट असेंबली या विधानसभा. सो जो आपके लेजिस्लेचर होते हैं स्टेट के, उसमें कंसिस्ट होते हैं सिंगल हाउस या फिर यूनिकैमरल और 2 हाउसेस और बाई कैमरल, ठीक है. इफ देयर इज 1 हाउस होता है देन इट इज कॉल्ड विधानसभा कहते हैं. लोअर हाउस होता है लेजिस्लेचर का. अगर लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं देन दो अपर हाउस को आप विधान परिषद बोलते हैं. जितने भी मेंबर्स होते हैं विधानसभा के वो एमएलएस कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो मेंबर्स हैं इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट के थ्रू. फ्रेंचाइजी होती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस के थ्रू. हर 5 साल में होते हैं इलेक्शंस. 1 एमएलए इलेक्ट किया जाता है ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से. इसका मतलब नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट की जाती हैं बाय द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट. अब आता है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स उसमें 500 तक होती हैं. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एक्चुअली वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, जो डिपेंड करती हैं पॉपुलेशन पर. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत देयर शुड बी एटलीस्ट 60 सीट्स होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट्स हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव विद 404 सीट्स हैं. गोवा में जो है सबसे कम है, सिर्फ 32 सीट्स ही हैं. ड्यूरेशन क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की. सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होती है 5 ईयर्स में. इस टाइम पीरियड जो है इमरजेंसी होती है स्टेट्स में. दिस ड्यूरेशन कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 5 ईयर्स. अगर उनकी इमरजेंसी होती है तो आगे 5 साल के लिए भी बढ़ जाती है, ठीक है. इट कैन बी डिजोल्व पीरियड टू इट्स स्टिपुलेटेड पीरियड. जो डिजोल्यूशन होता है स्टेट असेंबली का कैन टेक प्लेस ओनली इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. डिजोल्यूशन जो होता है हाउस का मतलब फ्रेश इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूट द असेंबली के लिए. इट ऑल्सो मीन्स दैट जो लोग हैं हैव लॉस्ट फेथ इन देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब है विधान परिषद. सो विधान परिषद जो है अपर हाउस होता है लेजिस्लेचर का इन द स्टेट दैट हैव 2 हाउसेस होते हैं. सच लेजिस्लेचर जिसे आप बाय कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के इन्हें एमएलसीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग. और जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं विधान परिषद के उनके 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और मेंबर्स होते हैं विधानसभा में. मिनिमम मेंबर्स जो हैं 40 होते हैं. प्रेजेंट में इन भारत ओनली 5 ही स्टेट्स हैं हैव विधान परिषद में है, ठीक है. मतलब 5 स्टेट्स में ही है विधान परिषद. नाउ इन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद में नियरली 5/6 ऑफ द मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और रिमेनिंग जो है 1/6 वो नॉमिनेट किए जाते हैं. देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता मेंबर्स का ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में. All its members are indirectly elected किए जाते हैं. Member of Counciling elect a chairman and deputy chairman
amongst themselves. This is a permanent body unlike the legislative assembly which is formed for 5 years के लिए, 5 साल के लिए बनती है. ये members जो होते हैं काउंसलिंग के elected for 6 years के लिए elect करते हैं और हर 2 साल में, ठीक है, and every 2 years 1/3 of members retire होते हैं completing their tenure of 6 years and new members जो है elect होते हैं. Thus in this way all the members जो है काउंसलिंग के do not retire, सेम टाइम पे नहीं होते. सो जो हाउस है वो परमानेंट हाउस होता है. Now how bills become law? So law जो है for the state are made in the state legislature में बनता है. There are different steps involved होते हैं making a law. First of all जो draft है law का वो presented in the legislative assembly और legislative counseling. ठीक है, ये जो discussion है हाउस में is held on the proposal for the law. Required जो changes हैं are done to the proposal. चेंजेस इन्हें आप अमेंडेंट्स बोलते हैं. आफ्टर द अमेंडेंट्स जो प्रपोजल है इज पुट फॉरवर्ड फॉर वोटिंग. इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी देन कंसीडर्ड पास, आप उसे पास मानते हैं. जो बिल है वो सेंड किया जाता है गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ गवर्नर द बिल बिकम्स द एक्ट. देयर आर सर्टेन बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स होते हैं जो पास किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है, नेक्स्ट आता है द स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर. सो जो गवर्नर है वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के. गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो गवर्नर है इलेक्ट करते हैं फॉर अ टीम ऑफ 5 years, लेकिन जो गवर्नर रिमेन्स बच जाते हैं इन द सीट टिल द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट. ही कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर करते हैं अपने ऑफिस में एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. एनी भारतीय सिटीजन जो 35 years का एज को होते हैं या नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वो एलिजिबल हैं गवर्नर के लिए. ठीक है, ही शुड नॉट बी एट एनी सैलरीड पोस्ट एज वेल. ओके, पावर क्या है गवर्नर की? सो जो गवर्नर हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, डिसीजन लेते हैं, आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट. ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो होते हैं स्टेट के वो गवर्नर डन करते हैं. He appoints a chief minister, council of ministers, appoint करते हैं election commissioner, chairperson and the member of state public service commission and the advocate general of the state. इन सबको जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं. एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन में लेजिस्लेचर के और ओपन होता है विद द स्पीच ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू. ही कैन इशू करते हैं ऑर्डर्स को, डिसॉल्व करते हैं विधानसभा को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में. बिल जो है बिकम लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर अप्रूव करते हैं. ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, से कंसल्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं जज को हाई कोर्ट के. ही टू हैज सम जुडिकल पावर्स होती हैं लाइक ही कैन डिक्रीज करते हैं वो पनिशमेंट ऑफ द कॉन्विक्ट्स ऑन अपीयरेंस. जो गवर्नर हैं उनके आपके डिसेंट्री पावर होती है उनके पास ऑन द बेसिस ऑफ विच वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट के रूल को इन द स्टेट में. इन केस वो फाइंड करते हैं दैट जो कंडीशन है स्टेट में आर नॉट कंडक्ट to carry out governance according to the direction of the constitutions, he can put president rule को वो अप्लाई भी करते हैं. ठीक है, चीफ मिनिस्टर आपको पता है. ठीक है, सो जो गवर्नर है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट के एंड ऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं उनके नेम से. बट ही इज नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के. दस ऑल द इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं आर टेकन बाय द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ गवर्नर. जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर हैं वो लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर को. आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली जो गवर्नर होते हैं स्टेट के इनवाइट करते हैं द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए. मेजोरिटी पार्टी चूज करती है लीडर को हु इज स्वेन इन द एज चीफ मिनिस्टर के तौर पर. ठीक है, चीफ मिनिस्टर लेटर फॉर्म्स हिज काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स बनाते हैं, साइन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स पोर्टफोलियो के थ्रू. चीफ मिनिस्टर रियल हेड होते हैं स्टेट के. जितने भी डिसीजंस होते हैं स्टेट से रिगार्डिंग वो सब चीफ मिनिस्टर्स लेते हैं विद द एडवाइस ऑफ काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के साथ. चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं ऑन इट एडवाइस. जो गवर्नर सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स, प्रिसाइड्स करते हैं ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, डिस्कस करते हैं अब द चीफ मिनिस्टर अलॉट करते हैं पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स के साथ. इफ नीडेड ही कैन कीप सम इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी वो अपने साथ रखते हैं.
नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक साथ टुगेदर फॉर्म करते हैं काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर। स्ट्रेंथ जो होती है काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स की कैन नॉट एग्जिस्ट पर 15% से ज़्यादा नहीं होती है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्टर। चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं लोगों को फ्रॉम द लेजिस्टर के थ्रू, अपने पार्टी के अपॉइंट करते हैं उन्हें एज अ मिनिस्टर के तौर पर। इन रियलिटी में दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, उन्हें अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल होते हैं मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द विधानसभा कलेक्टिवली, इम्प्लाइज करते हैं दैट इन एनी केस ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव अ क्लियर मेजोरिटी होती है उनके पास इन द लेजिस्टर में। इन केस ऑफ द मिनिस्टर जो है इज नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्टर नहीं होते, जो गवर्नमेंट है कैन नॉट कंटिन्यू नहीं करती इन पावर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट लॉस द मेजोरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द विधानसभा। अगर विधानसभा में उनकी कॉन्फिडेंस नहीं होती है तो वो अपने पावर खो देती है, ठीक है। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। सीनियर मिनिस्टर्स जो आपके क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं एंड आर ओवरऑल इन चार्ज ऑफ देयर पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियोज, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये एसिस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, ओके। मिनिस्टर्स नेक्स्ट इन रैंक एंड द मिनिस्टर्स असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, इन्हें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोलते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स जो है जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स को। Now, role of state government in the distribution of resources and services. जो decisions होते हैं regarding the distribution of resources of the states are taken by the counseling minister of the state. उनका long discussion होता है regarding the needs of the peoples के लिए, ठीक है। proposal बनाते हैं जो provide किया जाता है to the resources of the people development के लिए। proposal जो है approve किया जाता है counseling of minister के through, draft किया जाता है in the form of, ठीक है, draft की form में। ये ड्राफ्ट बेसिकली जो है फॉर्म होता है जिससे लॉ बनाए जाते हैं, पास किया जाता है लेजिस्लेचर के थ्रू। जब मिनिस्टर कंसर्न करते हैं डिपार्टमेंट से, पुट फॉरवर्ड इस ड्राफ्ट ऑन द टेबल ऑफ लेजिस्लेचर के पास, उसको ड्राफ्ट को रखते हैं। मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेचर के होल्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं। लॉन्ग सेशन के बाद डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, बिल पास होता है, उसे फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है, ठीक है। इन द वे जो बिल है of the bill on the distribution of the resources in the state वो पास किया जाता है, brought into effect with the help of ग्रुप के थ्रू, उनकी हेल्प की जाती है सिविल सर्वेंट्स के थ्रू जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ये जो ऑफिशियल्स हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को एट द ग्राउंड लेवल पर एंड ब्रीफ द मिनिस्ट्री ऑन द डेवलपमेंट। एज दीज ऑफिसर्स डील करते हैं विद द डे बाय डे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स, दे बिकम इन अ पोजिशन टू गिव वैल्यूएबल सजेशन देते हैं, मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं लोगों की। इन देयर फैक्ट्स देयर सॉल्यूशन टू आर गिवन बेस्ट बाय देम, ओके। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है जम्मू एंड कश्मीर में। सो जो इंडिया है वो आपकी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं। मोस्ट ऑफ द जो भारतीय पॉपुलेशन है गाँवों में रहती है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक स्टाइल ऑफ विलेज, टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट करती है ग्रो करने की, डेवलप करती है विलेजेस को। जो विलेजेस हैं लोएस्ट यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत होती है। लोकल लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अवेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पर। पंचायत इन्फॉर्म करती है भारत को कि वो डेमोक्रेसी का जो है जरिया ले, ठीक है। ग्रास रूट लेवल है जो विलेज है। पंचायत फॉर्म टू रीच द पीपल, जिन लोगों की कम इनकम होती है, जो सोशली बैकवर्ड होते हैं, फाइनेंशियल डिप्राइव्ड होते हैं, उनकी मदद करती है, ठीक है। पंचायत सर्व करती है बेसिक इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करने के लिए द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विलेज लेवल पर, ठीक है। दे वर्क विद द एम इन द रूरल डेवलपमेंट। जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायत एक्ट है वो पास्ड हुआ था 1989 में। ये जो एक्ट है इसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन पंचायत बनी स्टेट लेवल पर, रिमार्केबल हुआ, डेवलपमेंट हुआ स्टेट का। टू मेक द स्टाइल सिस्टम ऑफ पंचायत ट्रांसपेरेंट, जो प्रोविजन थे बनाए गए इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, पब्लिश किए गए द डिटेल्स ऑफ द रूरल डिपार्टमेंट के, प्लान्स किए गए न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद द नेम्स of beneficiaries. This was done to make the program transparent and also to make provision for dealing their complaints effective and
severally. नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट प्लेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू इंश्योर ग्रेट रूरल डेवलपमेंट. बहुत सारे जो प्लान्स इंप्लीमेंट किए गए जम्मू कश्मीर में, कुछ प्रोग्राम्स जो थे फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए थे बाय द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. जैसे सबसे पहला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. ठीक है, मतलब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या है, इस प्रोग्राम के थ्रू जो स्ट्रेस था लेड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था रूरल एरियाज में. इसका एम क्या था कि वुमेन्स का डेवलप हो, शेड्यूल हो ट्राइब्स का, शेड्यूल हो कास्ट का, जो आपका एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, फूड सिक्योरिटी हो रूरल एरियाज में, अनदर ऑब्जेक्टिव्स थे. ठीक है, फिर था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इस प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ 1999 में. फैमिलीज जो थी पॉवर्टी लाइन की, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो उनको रोजगार मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले. इस प्रोग्राम का जरिया क्या था, डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो हैंडीक्राफ्ट्स का, हैंडलूम्स का, शिप्स का, पोल्ट्री डेवलपमेंट हो स्टेट में, स्पेशली जो आपका बालामुरा है, ठीक है, अनंतनाग, दोदा है, बदगम है, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपका डेवलपमेंट हो. फिर था इंदिरा आवास योजना. सो इस प्रोग्राम का जो मेन आपका प्रोग्राम था, इसका मेन मोटिव था घरों प्रोवाइड कराना लोगों को. सेक्शन जो था पॉपुलेशन का वो बेनिफिटेड था. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे, फ्री कैजुअल लेबरर्स थे. रीड बिलो द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन. गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट ऑफ भारत, न्यू दिल्ली, डिटेल अबाउट द वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने इंप्लीमेंट किए गए इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में. ठीक है, अब आता है एग्जीक्यूटिव समरी. सो इसका बैकग्राउंड क्या था. सो जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने इंप्लीमेंट किए बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इन सब के लिए, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था. ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे स्कीम के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना, गरीबी को कम करना, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिसाइड सम ऑफ दीज जो स्कीम्स हैं, उनका एम था क्रिएशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्ट करें एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ह्यूज एलोकेशन जो था हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था, थ्रू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो हुए थे जम्मू कश्मीर में. डेवलपमेंट जो था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट था, amenities facilities का, especially being inadequate in rural areas of the state. जो स्टैंडर्ड था लिविंग ऑफ द पीपल हैज नॉट इम्प्रूव टू द डिजायर्ड एक्सटेंट. और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी यूथ के लिए, वो फी एंड फार थी. Hence, it becomes necessary at the stage to know as to what extent these schemes have been in the position to achieve the stated objectives. जैसे जो आपका एक्सरसाइज है, सच एन एक्सरसाइज जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम, शॉर्ट कमिंग इन इम्प्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स. इट विल ऑल्सो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, इम्प्लीमेंट करता है एजेंसी, इंट्रोड्यूस कराने के लिए नेसेसरी इंटरवेंशंस टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, इंश्योर कराता है बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का. हैंस जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर एट द इंस्टेंस ऑफ प्लानिंग थी कि उनकी कमीशन की गवर्नमेंट ऑफ भारत न्यू दिल्ली. ठीक है, रीजनल इवैल्यूएशन ऑफिस चंडीगढ़ सेलेक्टेड द फॉलोइंग. इन्होंने इन सबको सेलेक्ट किया. ठीक है, सेलेक्ट किए 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के लिए. एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम चलाई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंदिरा आवास योजना शुरू की, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाई. ठीक है, ये सब जो रिपोर्ट्स हैं शो करती हैं कि जो इवैल्यूएशन है डिफरेंट स्कीम्स का वो इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट्स में, इज डन फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये होता रहा है बाय डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ भारत की, टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट. क्यों होता है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए स्कीम्स की, एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द स्टेट. और फिर स्टेट्स में क्या रिजल्ट आ रहे हैं इन योजनाओं के बाद. ठीक है, तो इस चीज के लिए देखने के लिए इन सब स्कीम्स को अप्लाई किया जा चुका है, क्या करते हैं गवर्नमेंट. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ओके, एंड आई थिंक you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.